today we are going to start the new chapter. That name is The Great Whitewash on page number 41. Let's read. Tom Sawyer was always getting into trouble. He was the kind of boy who just couldn't resist adventure. Tom lived with his Aunt Polly, his cousin Mary, and his half-brother Sid. टॉम सेवरल हमेशा परेशान रहता था। वो एक ऐसा लड़का था जो न्यू एडवेंचर्स करता था, इसलिए हमेशा ट्रबल में रहता था। टॉम अपनी आंट पॉली, अपनी कज़न मैरी और अपने सौतेले भाई सिड के साथ रहा करता था। Everyone was used to Tom's mischiefs, but Sid never missed a chance to tell Aunt Polly when he thought Tom was up to no good. That's how she found out that Tom was playing hooky from school and going to swimming. हर कोई टॉम को टीस करता, परेशान करता, लेकिन उसका सौतेला भाई सिड उसकी हर अपडेट्स आंट पोली को देता। इस तरह आंट पोली के नॉलेज में रहता कि टॉम क्या कर रहा है। कभी टॉम स्कूल की जाने की बजाय वो स्विमिंग के लिए चला जाता। Now, as a punishment for his behavior, Tom found himself faced with the chore of whitewashing 30 years of fence on a sunny Saturday afternoon. उसे अपने बिहेवियर की वजह से पनिशमेंट मिला करती थी और कभी कभी तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता था, जैसे वाइट वॉशिंग के लिए 30 years of fence, और वो भी सनी सैटरडे आफ्टरनून। ठीक दोपहर के वक्त जो है उसे वाइट वॉशिंग का ऑर्डर दिया जाता था। एंड व्हाट वाज वर्स, इट वाज वन ऑफ दोज वार्म समर डेज ऑन द साइड वॉक विद अ लॉन्ग हैंडल्ड ब्रश एंड बुकेट ऑफ वाइट वॉश। और ये इसके लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि जब सब बच्चे जो है बॉल खेल रहे होते, स्विमिंग कर रहे होते, और ये बेचारा अकेला वाइट वॉश कर रहा होता। He looked at the fence. It seemed enormous, and he knew it would take all day to give it only one cut. वो देखता बहुत बड़ा सा सहन, उसे ऐसा लगता कि ये बहुत बड़ा है। वो ये बात इमेजिन करता कि इस पूरे को सिर्फ एक ही दफ़ा की कट के लिए पूरा दिन चाहिए। Tom began to think of all the fun he had planned for this day. Tom प्लान सोचता है इस पूरे दिन के लिए। And his sorrow multiplied. Soon his friends would come down the street, and she shuddered to think of how they would laugh to see him whitewashing a fence on such a beautiful day. उसका दुख और भी मल्टीप्लाई हो जाता है जब वो सोचता है कि अभी मेरे दोस्त आएंगे और फिर वो ये सोचेंगे कि इतने खूबसूरत दिन में वाइट वॉशिंग के लिए खड़ा है। देयर मस्ट बी अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। टॉम एम्प्टीड हिज पॉकेट एंड लुक्ड एट हिज वर्ल्डली वर्ल्ड, bits of toys, marbles and trash. He might be able to bribe someone to help him for a while, but there wasn't nearly enough to buy a whole day of freedom. Tom thought for a while. Then an inspiration burst up on him. वो बहुत सोचता है कि पूरे दिन के लिए उसे फ्रीडम मिल जाए, लेकिन उसकी जेब में कुछ नहीं होता। अब हम थोड़े से काम की तरफ आते हैं। आप लोगों के लिए देखें पेज नंबर 43 में वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं। इन्हें आपने गौर से देखना है और इन्हें याद कर लेना है। पेज नंबर 44 पे आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में अभी हम आंसर्स द फॉलोइंग नहीं करेंगे, लेकिन हम बी ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बी जो है जंपल्ड वर्ड है जो कि आप लोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से किए हैं, आप लोग इसे गौर से देख लें। बी स्पेल वर्ल, स्पेल वेल, अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स एंड राइट द करेक्ट स्पेल इन द स्पेस गिवन। यहाँ जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट आप देखें
ठीक है, HLMSIEF, इसका कोई मीनिंग नहीं है या हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इसे अरेंज कर देंगे, ये समझे बेतरतीब वर्ड्स हैं, लेकिन इनको हमें जब हम तरतीब कर देंगे तो कोई ना कोई मीनिंग होगा। जैसे ये सारे वर्ड्स HIM हिम, SELF सेल्फ, हिम सेल्फ। इसी तरह सेकंड आप देखें, सारे वर्ड्स आगे पीछे जंपल्ड हुए हैं, ठीक है, स्क्रैम्बल हुए हैं, बट आप जब इसे अरेंज करेंगे तो ये कोई ना कोई एक वर्ड बनेगा। कॉपी वर्क भी आप लोगों के लिए इस तरह से अर्ध डे तक आप लोगों ने सारा काम किया हुआ था। अब आपने न्यू चैप्टर द ग्रेट वाइट वॉश की हेडिंग डालनी है और उसके बाद सबसे पहले आप जो है डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद रिटन डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे, फिर वर्ड्स मीनिंग करेंगे। लास्ट में जब हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर उस वक्त सॉल्व करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट आपने क्या करना है, इंडेक्स बनाना है द ग्रेट वाइट वॉश, उसमें सबसे पहले राइटिंग। सेम इसी तरह आपने ये पूरा पेज पे द ग्रेट वाइट वॉश की हेडिंग डालनी है। उसी के सामने वाले पेज पे हमने 1 पेज राइटिंग करनी है। देन हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में है एडवेंचर, मिस्चीव्स, इनॉर्मस, फैंस, प्रिविलेज, मेंच, एस्केप, फ्रीडम। और फिर हम उन्हीं वर्ड्स की मीनिंग देख लेंगे। पेज नंबर 43 पे वर्ड बैंक पे आपको इन सब चीज़ों की मीनिंग मिल जाएगी। जितने भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स में दिए गए थे, यहीं से लिए गए थे, तो आप यहाँ से इनकी मीनिंग देख सकते हैं। पेज नंबर 47 पे भी बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए एक एक्टिविटी है, लेकिन ये हम अभी नहीं करेंगे। अभी आपको जितना काम दिया गया है वो सारा कर लें और स्कूल में लाके वो चेक करवाएं। इसके बाद आने वाली वीडियो में आप इंशाल्लाह पूरी रीडिंग जो है वो कर लेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। देन हम ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।